सो पाकिस्तान को जो है वो भारत के ख़िलाफ़ एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 7 विकेटों से भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। और अगर आप इस पूरे मैच को देखें तो एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी भारत की जानब से। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। एट उस स्टेज लग रहा था कि शायद इतना बुरा फैसला नहीं होगा, हालांकि रिकॉर्ड अगर आप देखें तो दुबई में आई थिंक रफली 80 to 90% मैचेस शायद चेजिंग टीम ने जीते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर भी 152 for 0 चेज़ किया था, लेकिन पाकिस्तान को अपनी चेजिंग का शायद फियर था कि वो चेज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बैटिंग फर्स्ट का मौका दिया। लेकिन एक चेजिंग का फ़ायदा ये होना था पाकिस्तान को कि इंडिया चेजिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया का आपको टारगेट पता लग जाना था कि उन्होंने आपको कितना टारगेट देना, और फिर आप कैलकुलेट करके चेस कर सकते थे। इवन तो पाकिस्तान के पास अभी भी मौका है, अगर पाकिस्तान यूएई को हरा के अगले वीक दोबारा पाकिस्तान मोस्ट लाइकली इंडिया को फेस करेगा, कि इंडिया क्वालिफाई कर गया, उन्होंने हरा दिया यूएई को भी और पाकिस्तान को भी, तो दे आर इन द नेक्स्ट राउंड। और पाकिस्तान भी मोस्ट लाइकली विल बी द नेक्स्ट टीम टू गो इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ सुपर फोर्स, और उसमें पाकिस्तान डेफिनेटली इंडिया को फिर फेस करेगा नेक्स्ट वीक में। पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बैटिंग पाकिस्तान की जो वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। इंडियन स्पिनर्स ने कम्प्लीटली पाकिस्तानी बैटिंग को कह लो कि बैम्बूजिल किया। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इवन पेसर्स के अगेंस्ट भी स्ट्रगल थोड़ी करी थी, लेकिन पेसर्स को फिर भी आपने बाद में एंड में यूटिलाइज अच्छा किया विद हेल्प ऑफ शाहिद शफीदी, लेकिन बैटिंग आपकी बहुत स्ट्रगल करी थी। साहबजादा फरहान ने 40 किया, लेकिन आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा गेंदें जो हैं वो कंज्यूम किए, और आई थिंक उनको भी चाहिए था कि थोड़ा सा तेज़ स्ट्राइक रेट पे खेलते। ऊपर से फ़खर को भी अगर आप देखें तो फ़खर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग कम्प्लीटली जो है वो मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है, कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही। और फरहान भी जल्दी आउट हो गए, उसके फरहान भी आउट हो गए 40 पे 44 बॉल से। फिर फ़खर से भी जो है वो स्कोर नहीं हुआ। सर ने 15 बॉलों पे 17 किया। फिर और समान आगा वेरी बैड इनिंग्स ऑफ 12 ऑफ 3 of 12 बॉल्स। और फिर हसन नवाज का एक और एक कंसर्न है कि हसन नवाज से भी रन नहीं हो रहे। हालांकि हसन नवाज जो है उन्होंने स्टार्ट में करियर का बहुत बेहतरीन तरीके से किया कि 50s और 60s और बड़ी बड़ी इनिंग्स वो खेलना शुरू हो गए थे, लेकिन अब सडनली उनसे भी पिछली एक दो टूर्नामेंट्स में एक दो सीरीज़ के अंदर रन उस तरह नहीं हो रहे। यूएई के खिलाफ उनकी 50 या साइम से भी जो है वो रन्स नहीं हो रहे। तो ये पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि उनका बैटिंग और मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ भी जीता, उसमें भी बैटिंग आपकी कोई ज़्यादा कन्विंसिंग नजर नहीं आ रही थी। मोहम्मद हारिस को 3 पे भेजा गया, लेकिन अभी तक वो एक्सपेरिमेंट जो है वो मिक्स एंड मैच जा रहा है। लेकिन ये आपके पास एक मौका था इंडिया के खिलाफ एक बड़े मैच में परफॉर्म करके और उनको शट अप खोल देते, क्योंकि देखिए इंडियन मीडिया नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर हार्श है, उन्होंने स्टेटमेंट्स जो भी है दिए ये वो, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ आप अगर चाहते हैं कि इंडिया को आप खामोश करें, इंडिया को अगर आप एक जवाब दें, उसका तरीका सबसे बड़ा ये है कि आपको उनको हराना पड़ेगा, आपको उनको मैच में शिकस्त देनी पड़ेगी। वो आप शिकस्त उनको देंगे तो फिर ही वो जो है खामोशी का इख्तियार करेंगे। अदरवाइज जो है उन्होंने इसी तरह आके स्टेटमेंट्स देते रहने, इसी तरह आके उल्टे पुल्टे रिमार्क्स देते रहने, और जब आप परफॉर्म करेंगे, जब आप ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करेंगे, विकेट्स लेंगे और मैचेस जीतेंगे और रन्स करेंगे, तो फिर ही आप इंडिया को खामोश कर सकेंगे। और उनको पास में भी ये है कि आपने जब 152 for 0 किया तो उनका मीडिया को आपने खामोश किया। और अभी भी ये है कि अगर आप क्योंकि मुसलसल उनसे हार रहे हो, हालांकि बाकी स्पोर्ट में जीते, लेकिन उनसे हार के आप एक अपना मजाक बना रहे हो और उनको एक बोलने का मौका दे रहे हो, तो यू हैव टू बीट देम, यू हैव टू डिफीट देम बाय अ गुड मार्जिन एंड यू हैव टू बीट देम बाय अ हेवीली स्ट्रॉन्ग मार्जिन। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्वियसली आप उनके अगेंस्ट जो है उनके रिमार्क्स बंद हो। लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग की अगर आप बात करें, वही बात है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया नीचे से। शाहीन अफरीदी ने डांस किए हैं वो, और पाकिस्तान को माइट भी क्या हो सकता है यूएई के खिलाफ बड़े मैचेस में कुछ चेंजेस करनी पड़े। मुझे लग रहा है कि शायद फ़हीम की जगह अभी भी आप हारिस रऊफ एक एक्सपीरियंस पेसर को लेके आ सकते हैं। हाँ, इतनी बैटिंग जो है वो हारिस भी कर लेते हैं, हालांकि लोग इस पर क्रिटिक करे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हारिस रऊफ का इवन इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा था। हारिस रऊफ को लेके आ सकते हैं और बाकी अपने ये दो तीन स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन के साथ जाए। और फिर कमिंग टू पाकिस्तानी बॉलिंग, एक और चीज़ कंसर्न नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी जो हैं वो विकेट्स नहीं ले रहे। अबरार से भी विकेट नहीं, लेकिन विकेट्स कौन ले रहा है? साइम अयूब जो कि पार्ट टाइम बॉलर है पाकिस्तान के, जो कि कंसिडर भी नहीं होते एज अ बॉलर, वो एज एन ऑलराउंडर या एज अ बैट्समैन ज़्यादा कंसिडर होते हैं ना। अबरार ने विकेट्स लिए हैं। सुफियान बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए, हालांकि इट वॉज एक्सपेक्टेड कि सुफियान एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन इस तरह की विकेट्स के ऊपर जिधर कंड्यूसिव होगा वहाँ पर आउट करेंगे, और उनका इतना ज़्यादा रन कंसीड करना कंसर्निंग था। हालांकि अबरार ने फिर भी थोड़ा रन कंटेन किया, उन्होंने सिर्फ 16 रन दिए। नवाज एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी बात हुआ कि पाकिस्तान का स्पिनर जिसमें स्ट्रॉन्ग अटैक था सारा कुछ था, इनको विकेट्स लेनी चाहिए। तो और ये फर्स्ट हुए मैच में हुआ कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ने कंप्लीट स्ट्रगल किया। और ये कंसर्न है कि पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ इस तरह स्ट्रगल करता रहेगा कि अगर आपने दुबई के अंदर मैचेस जीतने हैं तो यू नीड टू हैव विकेट टेकिंग स्पिनर्स इन द मिडल, और वो जब तक आपको नहीं मिलेगा आप तब तक नहीं जीत सकोगे। स्कोर भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा कम था इस पिच के ऊपर, आई थिंक 150 160
प्लस होता, 170 होता तो फिर भी आप कुछ एक मैच बना सकते थे। एटलीस्ट इंडिया के खिलाफ आपको 170 180 करना था पहले बैटिंग करके, लेकिन वो आप नहीं कर पाए, इसकी वजह से आप ये मैच हारे। लेकिन अब स्ट्रेटजी पाकिस्तान को ये करनी पड़ गई कि अगले मैचेस में कि थोड़ा सा अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करें। मे बी हुसैन तलत को मौका अभी भी मैं कह रहा हूँ कि दे सकते हैं, और बॉलिंग के अंदर शायद आपको हारिस रऊफ को लेकर आना पड़ेगा, थोड़ा पेस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और साथ स्पिन बॉलर्स को चाहिए होगा कि अच्छी लाइन पे बॉलिंग करें, विकेट्स लें और पाकिस्तान को मैचेस जितना। सूर्य कुमार यादव ने भी देखे 47 रन की इनिंग्स खेली, और मैन ऑफ द मैच जो है वो कुलदीप यादव हैं, कि ऑब्वियसली कुलदीप ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं 4 ओवर्स के अंदर। सूर्य कुमार यादव का ये पहला कह लो कि मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान जिसमें उन्होंने स्कोर किया 40। हालांकि सूर्या कुमार का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये पहला मैच है जिसमें ही स्कोर्ड रन अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन ठीक करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी अगर पाकिस्तान चाहते हैं तो आगे मैच जीते। सो या दैट्स व्हाट वीडियो, ट्रिपल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मौका मिलता है सबसे पहले मुझे दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।